की सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद उपचुनाव का महासंग्राम लगातार जारी। अब से कुछ देर में शुरू होगा मतदान। तो बेहद बड़ी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी कि इलाहाबाद की जनता एक बार फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व को जीने के लिए तैयार है। इलाहाबाद में 1,86,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं उपचुनाव में 211 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कुछ ऐसे बूथ हैं जिनको संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। तो अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होगा। तो शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें 7 बजे का समय था मतदान शुरू होने का और मतदान अब शुरू हो चुके हैं। तो इलाहाबाद में 1,86,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे और आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि आज किस्मत ईवीएम में कैद होने के बाद जब यह पिटारा खुलेगा उसकी तारीख है 2 नवंबर और 2 नवंबर की तारीख का पूरे प्रदेश को इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है और खास तौर पर इलाहाबाद की जनता को इंतजार रहेगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कि उम्मीदवार इसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान भी होंगे और उत्सुक भी दिखाई दे रहे होंगे कि परिणाम क्या आने वाला होगा। लेकिन आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जो तमाम उम्मीदवारों ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार के जरिए जो ताल ठोकी, जो जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की और जनता की जहनियत किस तरह की रही इस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर, चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर, उनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिर शुरू होगा एक महत्वपूर्ण समय। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और यह मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, यानी कि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इलाहाबाद की जनता जिनकी संख्या 1,86,000 से ज्यादा है वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। हालांकि आपको बता दें पिछले उपचुनाव की बात करें तो 79% से ज्यादा या फिर इसके तकरीबन वोटिंग की गई थी। लेकिन इस बार देखना होगा कितनी वोटिंग रहेगी, क्या वोटिंग परसेंटेज रहेगा, क्योंकि आज खास तौर पर उम्मीदवारों की नजर इस बात पर भी टिकी होगी कि वोटिंग परसेंटेज कितने समय में कितना हो रहा है और जनता के भीतर इस उपचुनाव को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर वोटिंग ज्यादा होगी, कम होगी, तो तमाम जो सियासी दल हैं, जो तमाम उम्मीदवार हैं, अपने अपने तरीके से इसका मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे और अपने अपने तरीके से इसके मायने निकालेंगे कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब क्या है या फिर कम होने का मतलब क्या है। लेकिन हरियाणा न्यूज आपसे अपील करता है, खासतौर पर इलाहाबाद की जनता से, कि आप घरों से निकले, तमाम परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो भी आपके लिए लगता है कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है उस मुद्दे को अपने जहन में रखिए और घर से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि मतदान जितना ज्यादा से ज्यादा होगा इससे पता लगेगा कि हम ज्यादा उत्सुक हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार इलाहाबाद उपचुनाव के पहले दिन से लेकर अब तक आपको पल पल की जानकारियों से हरियाणा न्यूज आपको अपडेट करता आया है और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और हरियाणा न्यूज देखिए। पल पल की जानकारियों से हम आपको अपडेट करेंगे कितने बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज है, क्या परिस्थितियां हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व को जीने के लिए जनता कितनी आतुर दिखाई दे रही है, कितनी उत्सुक दिखाई दे रही है। तमाम जानकारियों से सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार पहले दिन से लेकर अब तक इस उपचुनाव को कवर करते हुए आ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके का माहौल है और कौन कितनी तेजी से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा था। रवि कालीरमन, फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि 7 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, मतदान शुरू हो चुका है। बिल्कुल यश, देखिए 7 बजे जो है मतदान है वो शुरू हो चुका है और जो तमाम तैयारियां जो प्रशासन की थी, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर जो तमाम बंदोबस्त करने थे वो तमाम बंदोबस्त पूरे हैं और पोलिंग पार्टीज रात को ही जो है
अपने अपने जो बूथ हैं जो उनको अलॉट हुए थे उन तमाम बूथों पर पोलिंग पार्टीज रात को ही पहुंच गई थी। तमाम प्रशासन के लोग यहाँ जो है हर बूथ पे जो है मौजूद है और जिन प्रकार से जो कोविड नियमों की हिदायत भी यहाँ दी गई है, ज्यादा से ज्यादा जो कोविड नियम है उनका पालना यहाँ की जाएगी। और कहीं ना कहीं आज जो है 19 जो ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनका भविष्य आज है ईवीएम में बंद होने वाला है। 2 तारीख को तमाम जो लोग हैं उनमें से देखना होगा कौन बाजी मारता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो संवेदनशील और अति संवेदनशील की बूथों की मैं यहाँ बात करूंगा तो करीब 211 जो है इलाहाबाद में बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 121 बूथ संवेदनशील व अति संवेदनशील है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो तमाम जो इंतजाम थे वो तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए। ज्यादा से ज्यादा फोर्स डिप्लॉय यहाँ की गई है कि किसी प्रकार की हिंसक झड़प देखने को ना मिले या फिर किसी प्रकार की अनहोनी घटना से या फिर किसी प्रकार की जो बूथ कैप्चरिंग की जो चीजें सुनने में आती थी इस प्रकार से कुछ ना हो। और ऐसे में चुनाव आयोग है वो काफी सख्ती से जो है तमाम इलेक्शन फेयर तरीके से करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी जाए यहाँ डिप्लॉय की गई है। ये रवि, अगर बात करें, चूंकि लगातार आप पहले दिन से लेकर अब तक इस उपचुनाव को बारीकी से कवर कर रहे हैं और चुनाव आयोग की जो समय समय पर गाइडलाइंस आ रही है उसको भी आप फॉलो कर रहे हैं और तमाम दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि 211 में से 121 जो पोलिंग बूथ है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं, उस तमाम जो क्षेत्र हैं उनके कुछ आप नाम अगर बता पाएं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर इस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, ये देखिए इस प्रकार की अभी तक जो है कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है कौन कौन से बूथ जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील में जिनको रखा गया है, लेकिन हालांकि उनमें जो फोर्स है वो काफी मात्रा में जो है वो डिप्लॉय की गई। कहीं ना कहीं जो बड़े गांव हैं इलाहाबाद क्षेत्र के उनको कहीं ना कहीं जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील में जिनमें वोटों की संख्या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये सोचता है कि ऐसे बड़े गांव जो है कहीं ना कहीं इस तरह जो घटनाएं हैं वहां ज्यादा होती हैं। तो ऐसे में जो 121 जो बूथ है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील इसलिए बनाए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फेयर जो मतदान है वो इलाहाबाद के लोगों को मिले और कैंडिडेट किसी प्रकार की कोई शिकायत चुनाव आयोग को ना करता है कि इस गांव में जो है दबंग टाइप के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास ना करें या फिर कोई हिंसक झड़प देखने को ना मिले। तो ऐसे में चुनाव आयोग काफी सख्त है और ज्यादा से ज्यादा जो फेयर जिस हिसाब से जो इलेक्शन कराने की कवायद है इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की तो वो कहीं ना कहीं यहाँ जारी है। जी रवि, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतलब 57% से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखे गए हैं? क्या ऐसा पहली बार भी इलाहाबाद के इस चुनावों में देखने को मिला है या फिर प्रदेश के किसी भी उपचुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए 57% से ज्यादा जो है पोलिंग बूथ जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील इसलिए रखा है कहीं ना कहीं किसान एजिटेशन चल रहा था। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के दौरान हमने देखा तो तमाम जो नेता थे वो तमाम जो नेता हैं वो गांव में एक स्मूथली जो है प्रचार कर पाए। जो प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी बखूबी प्रशासन ने निभाई। तमाम जो लोग थे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का टकराव की स्थिति वहां पैदा नहीं होनी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही चीज जो माइंड में है प्रशासन के और चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं जो है एजिटेशन के चलते कोई किसी प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा ना हो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये कहा जा रहा था कि जो प्रचार प्रसार के दौरान तमाम जो नेता हैं उनको रोका जाएगा और ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि जो है पोलिंग भी प्रभावित हो कि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ग्रामीण तबके से जुड़े लोग हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जो लोग हैं वो काफी मात्रा में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन फेयर जो वोटिंग है वो चाहता है। जी रवि, अगर बात करें इस खास तौर पर इस हल्के के लिए तो यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि और इसके साथ साथ वोटिंग परसेंटेज को लेकर पहले क्या स्थिति रही है और किस तरीके से बदली है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व को जीने के लिए इलाहाबाद की जनता भी आतुर दिखाई दे रही है, उत्सुक दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जनता का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल केशव, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 18 साल से जो है आईएनएलडी के नेता लगातार यहाँ उनका कब्जा रहा है और ऐसे में अब जो है उपचुनाव हुआ है, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद जो है आज चुनाव कंडक्ट कराया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इलाहाबाद के लोग जो है वो बढ़ चढ़कर जो है मतदान देते हैं। करीब 80% के आसपास जो है पिछला मतदान हुआ था। तो ऐसे में बताया यही जा रहा है कि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि करीब 80 से 85% जो वोटिंग है वो आज भी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वोट करने यहाँ पहुंचते हैं और
जिस हिसाब से इलाहाबाद क्षेत्र है ग्रामीण तबके से जुड़ा हुआ ज्यादा है, मात्र 25,000 जो ऐसे वोट हैं जो शहरी वोट हैं, तो उन 25,000 वोटों को देखते हुए कहीं ना कहीं ग्रामीण तबका ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इसमें लोग हिस्सा लेते हैं। जी, और यहाँ पर फिलहाल बात करें किस तरह की आपने उत्सुकता देखी थी इस इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर शुरुआती दिन से लेकर अब तक? जी रवि, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और फिलहाल बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि मतदान शुरू हो गया है। इलाहाबाद में 1,86,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और जो प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, इस चुनावी रण में हैं, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा दिलो दिमाग में तरह तरह के उम्मीदवारों के सवाल भी आ रहे होंगे कि किस तरीके से ये उपचुनाव रहने वाला है। लेकिन पूरे प्रदेश की नजर, पूरे देश की नजर इस इलाहाबाद उपचुनाव पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इससे किसान आंदोलन का भविष्य भी तय होगा। क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रदेश जानता है कि यह महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अलग तरह के मायने भी निकाले जाएंगे और वो मायने ये होंगे कि आखिरकार जनता क्या सोचती है। और ये बड़ी बात यहां पर यह है कि इलाहाबाद का उपचुनाव किसान आंदोलन के दौरान हो रहा है। ऐसे में लोगों का किसान आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर रुख क्या है, रुख क्या अख्तियार कर रखा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट होगी और अलग तरह से मायने निकाले जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि इलाहाबाद का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उम्मीदवारों का इम्तिहान है बल्कि इलाहाबाद की जनता का भी इम्तिहान है। वो इसीलिए क्योंकि जनता जनार्दन तय करेगी। जो तमाम परिस्थितियां पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में किसान आंदोलन के दौरान हमने देखने को मिली है, उस पर इलाहाबाद की जनता किस तरीके से मुहर लगाती है, क्या सोचती है, उनके दिलो दिमाग में क्या है, ये तमाम चीजें वोटिंग के जरिए पता लगेगी। हालांकि परिणामों का इंतजार करना होगा क्योंकि परिणामों की जो तारीख है वो 2 नवंबर तारीख तय कर रखी है। लेकिन आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तमाम उम्मीदवारों की नजर इस बात पर रहेगी, तमाम प्रत्याशियों की नजर इस बात पर रहेगी, तमाम राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर रहेगी कि वोटिंग परसेंटेज यानी कि मतदान का प्रतिशत कितने बजे तक कितना हुआ। इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज देगा। तो इसलिए दिल थाम कर बैठिए और हरियाणा न्यूज देखिए क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और इलाहाबाद उपचुनाव की जब से तारीखों का ऐलान हुआ था तब से लेकर अब तक हरियाणा न्यूज आपको पल पल की जानकारियों से अपडेट कर रहा है। और आज का महत्वपूर्ण दिन और आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 7 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और मतदान की शुरुआत हो चुकी है। देखना यह होगा कि जनता के भीतर किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है। जनता इस लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कितनी उत्साहित दिखाई देती है, कितनी आतुर दिखाई देती है, यह भी यहां पर देखना होगा। लेकिन आपको बता दें मतदान की शुरुआत हो चुकी है और यह मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, यानी कि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इलाहाबाद में 1,86,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव में 211 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें से 121 ऐसे बूथ हैं जिनको संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा है, यानी कि इस श्रेणी में रखा गया है। और बात करें प्रतिशत के हिसाब से तो 57% से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ है जिनको संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा हुआ है। क्योंकि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है और ये सुनिश्चित होना भी चाहिए कि उपचुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए, बिना किसी दबाव के साथ होना चाहिए, स्वतंत्रता के साथ होना चाहिए, निडरता के साथ होना चाहिए, निर्भयता के साथ होना चाहिए।
इसलिए यह उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग और प्रशासन की कई टीमें, कई टुकड़ियां अलग अलग बूथों पर हैं और पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और इस बात को सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि ये उपचुनाव क्योंकि जनता का भी इम्तिहान है तो उम्मीदवारों का भी इम्तिहान है, इसलिए पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हो। तो पल पल की जानकारियों से आपको